नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ सितेश सिंह। अमित शाह ने एक ऐसा बयान दिया है जो बिहार की सियासत के साथ साथ दिल्ली की भी सियासत को गर्म कर दिया है। अमित शाह ने कहा कि संसद में कि अंबेडकर 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 की बात कही। उन्होंने कहा कि जितना अंबेडकर नाम एक आजकल फैशन हो गया है, जितनी बार अंबेडकर का नाम लेते हैं, अगर भगवान का नाम लेते तो शायद मुक्ति मिल जाता। इसी चीज़ को लेकर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुमित सुशांक जी हैं, जो बीजेपी प्रवक्ता हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं कि सुमित सुशांक जी का इस पर क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को साकार करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी काम करती है। इंडी गठबंधन के लोग हाथ में संविधान, जो कि श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा निर्मित संविधान को लेकर के तो हाथ में घूमते हैं, लेकिन और उसके बाद ये लोग विधवा विलाप भी करते हैं, छाती भी पीटने का काम करते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। मैं पूछना चाहता हूँ इनके नवी फेल युवराज से या फिर ऑक्सफोर्ड से पास किए हुए युवराज से, वो भी बता दें, कैम्ब्रिज से पास किए हुए युवराज भी बता दें कि संविधान की कौन सी धारा खतरे में है, कौन सी उपधारा खतरे में है, संविधान का कौन सा भाग खतरे में है, संविधान में कौन से पेज पे कौन सी धारा जो है वो खतरे में है, ये बता सकते हैं क्या? नवी फेल व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं, बस छाती पीटना है जो उनका फर्जी तंत्र लालू जी से विरासत में उनको प्राप्त हुआ है। क्या वो चोरी करना, झूठ बोलना, जोर से बोलना, अलकतरा चोरी की विरासत, जमीन के नाम पे नौकरी देने की विरासत और चारा चोरी की विरासत, तो ये इसी प्रकार की बातें करते हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा कि आज गरीबों के सपनों को साकार करने के लिए और अंतिम पायदान पे बैठा हुआ जो SC ST वर्ग है, उसको, उसके सपनों को जीवंत करने की लड़ाई किसने लड़ी? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और बिहार में NDA गठबंधन ने। आज कहीं ना कहीं SC ST वर्ग सपने देख पाता है और SC ST वर्ग के से आने वाले जो बच्चे हैं उनके सपने साकार हो रहे हैं, उनके लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं आ रही हैं। ये किसके नेतृत्व में हो रहा है? ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। लेकिन ये लोग सदन के पटल पे बार बार अंबेडकर जी का नाम, श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम तो लेते हैं, लेकिन इनके मन में वही घोटालेबाजी, वही दलाली, वही चोरी, ये सारी चीजें उनके मन में है। श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि। हम तो कहते हैं ना कि ये देश बुद्ध का है, ये देश महावीर का है, ये देश प्रभु श्री रामचंद्र जी का है, ये भगवान श्री कृष्ण का देश है। लेकिन तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि इस्कॉन मंदिर जब बांग्लादेश में तोड़ा गया, भगवान श्री कृष्ण के पूजा का प्रतीक जिसे माना जाता है, और खुद को यदुवंशी, झूठा यदुवंशी कुल का बेटा बताते हैं, तो उस समय इनको छाती नहीं पीटना था। एक मदरसे के ऊपर से हरा रंग का झंडा उतार के कोई असामाजिक तत्व फेंक देता है तो ये छाती पीटने लगते हैं, और वहीं मंदिर तोड़े जाते हैं तो इनको छाती नहीं पीटना होता है। हजारों बुद्धों की, बौद्ध धर्म से आने वाले जो लोग हैं, जिन लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकारा, उसको रोहिंग्या मुसलमान मार रहे हैं, तो इस पर ये बात नहीं करेंगे। लेकिन रोहिंग्या मुसलमान को अनाज देने का काम, उनको पैसे देने का काम, मानवाधिकार के नाम पे ये करने का काम करेंगे। इनका इंडी अलायंस का ये जो कुनबा है, जमात, इस जमात के बारे में बताऊंगा कि दक्षिण भारत में SC ST वर्ग का अधिकार छीन के मुसलमानों को दे दिया गया। SC ST वर्ग का अधिकार छीन के, उनका आरक्षण छीन के किसको दिया गया? तो मुसलमानों को दिया गया। तब छाती नहीं पीट रहे थे। महिला विरोधी बयान देने में नंबर 1 लालू जी। आज तो इस उम्र में कहते हैं आंख सेकने जा रहा है, वो भी मुख्यमंत्री को। इसको विशुद्ध गुंडा ही न कहते हैं। और उस समय कल्पना कर लीजिए कि कितने दलितों का बलात्कार हुआ, कितनी SC ST वर्ग से आने वाली माताओं बहनों का बलात्कार हुआ, और अपराधी कहां पकड़ा गया? इनका रिश्तेदार इन्हीं के घर में न बैठा रहता था। उस पर कभी जवाब नहीं देंगे। क्यों नहीं जवाब देंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव फिसड्डियों के युवराज हैं, एक जमात है इनकी। और जब मैं बोलूंगा तो 2-4 गैंग अपना लगा देगा, आपके चैनल के नीचे गाली देना शुरू कर देंगे ये लोग। लेकिन मैं चुप होने वाले में से नहीं हूं, मैं सच बोलूंगा। मैं बिहार की यादव और बिहार के मुसलमानों की लड़ाई लड़ूंगा। बिहार की राजनीति को ये कितना प्रभावित करेगा? मुझे नहीं लगता है कि अब ये कभी प्रभावित कर पाएंगे। मुझे लगता है कि जो भी लोग जो कहीं ना कहीं कमेंट में भी अगर आपत्तिजनक कमेंट करते होंगे इनके सिखावे और बहकावे में, वो भी व्यक्ति इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो भी नवी फेल तो नहीं होगा, क्योंकि लिखना पढ़ना जानता है।
ढंग से एक लेटर लिखवा लीजिए ना, सामने बैठ के कैमरे पे एक लेटर लिखवा लीजिएगा तेजस्वी यादव से। एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं, वो नहीं लिख सकते। तो आपने देखा कि हमने अमित शाह जी के जो दिए बयान थे उसको लेकर सुमित शशांक जी से बातचीत की, इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे न्यूज़ 24।